स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और आज मैं आप लोगों के सामने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि है चैप्टर 9 भारतीय कृषि। ये बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। किस किस तरह के सवाल इसमें से बनते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखें, भारतीय कृषि प्रधान देश है और भारत में कुल जनसंख्या का 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। यानी जनसंख्या का ज़्यादातर हिस्सा जो है मुख्य रूप से कृषि या खेती पर ही आश्रित है। और देश का सकल घरेलू उत्पाद का 17.4% जो है कृषि से ही प्राप्त होता है। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों को ज़रूर याद रखने हैं। अब देख लेते हैं भारतीय कृषि के विविध रूप। तो भारतीय कृषि की ऋतुओं के आधार पर अगर देखें तो 3 फसलों में बांटा गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम्स में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार इसमें से क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल बताइए खरीफ, रबी, जायद। तो आप लोगों को ये जो है ज़रूर याद कर लेना है। खरीफ की फसल के क्या एग्जाम्पल हैं, रबी और जायद के, ये सभी आप लोगों को याद होने चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं खरीफ फसल। तो ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोगों को याद करने का एक तरीका बनाना होगा। बुआई कब होती है? जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में इन्हें काट लिया जाता है। तो जून जुलाई में बुआई होगी, अक्टूबर नवंबर में इन्हें काटा जाएगा। आप 2 से 4 बार रिपीट करें, बुआई जून जुलाई में, कटाई अक्टूबर नवंबर में। एग्जाम्पल कैसे याद करने हैं? चावल, मक्का, बाजरा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, चावल, बाजरा, फिर मक्का, मूंगफली और मूंग। चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली और मूंग। 2 से 4 बार आप रिपीट करें, चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली और मूंग। फिर उड़द, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, गन्ना, सोयाबीन इसके अंदर आएंगे खरीफ के अंदर। फिर से आप इसको 2 से 4 बार रिपीट करें, ज़रूर याद हो जाएगा। अब देख लेते हैं रबी में। तो ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो खरीफ की फसल जब काटेंगे उसी टाइम जो है रबी की फसल को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इन्हें काट लिया जाता है। तो ये बिल्कुल इजीली याद रह जाएगा। अक्टूबर नवंबर में बुआई और मार्च अप्रैल में इन्हें कटाई कर ली जाती है। अब इसमें गेहूं, चना, जौ, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम 4-5 बार रिपीट करेंगे। गेहूं, चना, जौ, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल। गेहूं, चना, जौ, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल इसके अंदर प्रमुख फसलें होती है। जायद में देखें मुख्य रूप से हरी सब्जियां तथा चारे की फसलें होती है, जिसे फरवरी अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काटा जाता है। इसमें तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा आदि फसलें प्रमुख है। तो जायद का बहुत सिंपल सा है, तरबूज, लौकी, खीरा, ककड़ी जायद में आएगी। एग्जाम्पल भी आप लोगों को जायद के आसानी से याद रह जाएंगे। मेन एग्जाम्पल जो आप लोगों को याद रखने हैं वो खरीफ के और रबी के हैं। आप 5 से 6 बार रिपीट करेंगे, कॉपी में अलग से टेबल बना के आप लोग इसको लिख लें तो ज़रूर आप लोगों को ये याद हो जाएगा। खरीफ का मैं फिर से बता रहा हूँ, चावल, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, उड़द, गन्ना, सोयाबीन। और रबी का याद रखने का तरीका, गेहूँ, चना, जौ, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम। गेहूँ, चना, जौ, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम। ये आप 5 से 6 बार रिपीट करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर याद हो जाएगा। तो अलग अलग टेबल बना के आपको एक पेज में बना के इसको जो है एक अलग से आप लोगों को अपने पास रख लेना है, ताकि आप इसको 5 से 10 बार जब आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको सारे एग्जाम्पल जो है याद हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या कीजिएगा, एक टेबल बना लीजिएगा। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। कब काटा जाता है? अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। कब काटा जाता है? मार्च अप्रैल में। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर। तो सबसे पहले तो खाद्यान्न फसलें। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है। तो चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, दालें, ये सभी खाद्यान्न फसलें हैं। सेकंड नंबर पे व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता हो, इन्हें मुद्रादायिनी फसलें भी कहते हैं। यानी जिनसे मुद्रा की प्राप्ति होती हो। मुद्रा का मतलब है पैसा। अब इसमें गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है, तिलहन है आदि फसलें सम्मिलित की जाती है। तो ये भी आप लोगों को याद करना बहुत सिंपल है। खाद्यान्न फसलें जिन्हें मुख्य रूप से खाने के रूप में उपयोग किया जाता है, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। और व्यावसायिक औद्योगिक फसलें जिन्हें मुद्रादायिनी फसलें भी कहते हैं। तो ये भी आप इजीली याद रख सकते हैं। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि फसलों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है।
अब देख लेते हैं बागानी फसलें। तो ऐसी फसलें जिसे विशाल बागानों में उत्पादित किया जाता हो तथा पेय व औद्योगिक कार्यों में उपयोग में लिया जाता हो। इसके अंदर पेय पेय का मतलब पीने योग्य, जैसे चाय, कॉफ़ी, और औद्योगिक कार्यों में जो है रबड़ है, सिनकोना है, गरम मसाले हैं, ये सारी जो है बागानी फसलों में आएगा। अब देख लेते हैं इसके बाद उद्यान फसलें। तो इसमें फल व सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है। तो उद्यान फसलों में तो सिर्फ फल व सब्जियां सारी किस्में आ जाएगी उद्यान फसलों में। तो सिंपल सा आप याद रख सकते हैं बागानी फसलें तो ऐसी फसलें जिन्हें विशाल बागानों में उत्पादित किया जाता हो और पेय व औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता हो। चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले आदि। तो ये आप लोगों को एग्जाम्पल्स इनके अच्छे से याद रखने हैं। और उद्यान फसलें जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, इसमें फल व सब्जियों को ही सम्मिलित किया जाता है। तो ये भी आप रिपीट करेंगे 2 बार तो आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके बाद जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें में। तो ये जो क्वेश्चन है पिछली बार भी पूछा गया था। आप लिंक में जाके मेरा वो वीडियो जो है 2019 पेपर सॉल्यूशन और 18 का भी मैंने पेपर डाल रखा है, तो वो भी देख सकते हैं आप। तो गेहूं उत्तरी भारत की प्रमुख रबी की फसल है जो भारत के समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है। तापमान 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर और मिट्टी जो है हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है। अब गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन व अमेरिका के बाद भारत तीसरा बड़ा देश है। यानी भारत का नंबर जो है तीसरे नंबर पर है गेहूं उत्पादन की दृष्टि में। आप लोगों को तापमान, वर्षा और मिट्टी जरूर याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो गेहूं के लिए तापमान 10 से 25, वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर, मिट्टी हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी आप लोगों को याद रखनी है। आप लोगों को एक टेबल बनानी है, जितने भी आगे मैं ये टॉप पॉइंट बनाऊंगा आप उस टेबल में सारे ये पॉइंट रख सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं चावल। तो चावल भारत के मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। यह फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है, इस कारण ये खरीफ की मुख्य फसल है। तो आप लोगों को याद रखना है तापमान इसके लिए 19 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर, मिट्टी जो है नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी दोमट तथा कछारी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। अब भारत में मौसम के अनुसार वर्ष भर चावल की 3 फसलें पैदा की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है कि चावल की कितनी फसलें जो है वर्ष भर में बोई जाती है। तो पहला अमन जिसे मानसून कालीन, दूसरा ओस शीतकालीन और तीसरा बोरो ग्रीष्मकालीन जो है ये तीन फसलें जो है पैदा की जाती है वर्ष भर में चावल की। अब भारत चावल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। तो आप लोगों को याद रखना है गेहूं तीसरा और चावल उत्पादन की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। अब आ जाते हैं मक्का। यह खाद्यान्न फसल के साथ औद्योगिक फसल है जो स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, साथ ही चारे तथा खाद्यान्नों के रूप में भी उपयोग में ली जाती है। मक्का चावल के बाद दूसरी प्रमुख खरीफ फसल है जिसे 17वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। इसके लिए तापमान जो है 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक होता है और वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। अब इसके लिए मिट्टी कौन सी उपयुक्त रहती है? नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जिसमें जल निकासी पर्याप्त मात्रा में हो। तो अब आप लोगों को क्या क्या पॉइंट इसके अंदर याद रखना है। एक तो आप लोगों को ये अंडरलाइन करना है कि ये 17वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था मक्का जो है, मक्के की फसल। चारा के साथ साथ ये खाद्यान्न फसल के साथ जो है दूसरी प्रमुख खरीफ की फसल है और चारे तथा खाद्यान्नों के रूप में उपयोग में ली जाती है। अब आ जाते हैं बाजरा। इस फसल को चारा तथा खाद्यान्न दोनों के लिए उत्पादित किया जाता है। बाजरा की खेती गर्म तथा शुष्क जलवायु में जून अक्टूबर के मध्य की जाती है और यह भी खरीफ की फसल है। अब तापमान देखें 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए इसके लिए, वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर इसके लिए होनी चाहिए। अब इसके लिए मिट्टी कैसे उपयुक्त रहती है? तो हल्की मिट्टी तथा साथ ही सभी प्रकार की मिट्टी में बोई जा सकती है। तो ये बाजरे की जो फसल है हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर काफ़ी प्रमुख फसलों में से एक है क्योंकि यहाँ पे जो है तापमान जो है अधिक रहता है और बहुत ही कम बरसात में ये बोई जा सकती है। अब बाजरा उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व का प्रथम स्थान है और देश में बाजरा का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है। तो तापमान और वर्षा आप लोगों को याद रखना है। तापमान 25 से 35 और वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। तो बहुत ही कम बरसात में ये उगाया जा सकता है बाजरा।
अब देख लेते हैं भारत की प्रमुख दलहन फसलें या दालें। तो इसके अंदर क्या आएगा, भारत की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, इस कारण प्रोटीन के स्रोत के रूप में दालों का उपयोग किया जाता है। साथ ही दलहन की फसलों को किसानों द्वारा भूमि की उर्वरता बनाए रखने के कारण भी बोया जाता है। यानी यदि दलहन बोया जाता हो, दालें बोई जाती हो, तो वहाँ की मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ हो जाती है। अब भारत में दालें खरीफ तथा रबी दोनों मौसम में बोई जाती है कि कौन कौन सी है। अब देखें, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर खरीफ के मौसम में, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर खरीफ के मौसम में, मटर, चना, मसूर आदि रबी के मौसम में उत्पादित की जाती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। भारत में दालों के उत्पादन में भी 1/3 भाग चने की दाल है और राजस्थान मूंग के उत्पादन में देश में प्रथम है। तो आप लोगों को ये अच्छे से याद करना है कि कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें जो है रबी के मौसम में बोई जाती है, रबी की फसलों में बोई जाती हैं। फिर से देख लें, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर ये खरीफ के मौसम में, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर खरीफ के मौसम में, और मटर, चना, मसूर रबी के मौसम में, मटर, चना, मसूर रबी के मौसम में दालें जो है बोई जाती है। और एक दालों के उत्पादन में 1/3 भाग चने की दाल का है। यानी इसीलिए जो है दालों का राजा जो है चने को कहा जाता है। दालों का राजा जो है किसको कहा जाता है, चने को कहा जाता है। और राजस्थान मूंग के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे है। और ये 2020 के बोर्ड पेपर में पूछा भी गया था साइंस में कि चनों का राजा, दालों का राजा किसे कहा गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान मूंग के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे है। तो फिर से देख लें, राजस्थान बाजरा भी राजस्थान में जो है सर्वाधिक होता है और मूंग के उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान जो है राजस्थान का है। अब आ जाएंगे भारत की प्रमुख मुद्रादायिनी या वाणिज्यिक या नकदी फसलें। ये तीनों एक ही नाम है, मुद्रादायिनी कहो, वाणिज्यिक कहो या नकदी फसलें कहो। तो सबसे पहले गन्ना। तो गन्ना देश की व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान रखता है। उत्पादन तथा उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में विश्व में प्रथम स्थान पे है। तो गन्ने का उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र दोनों ही दृष्टि से भारत जो है विश्व में प्रथम है। अब भारत विश्व के 50% गन्ने का उत्पादन करता है। भारत में गन्ने का उत्पादन उष्ण कटिबंधीय भागों में किया जाता है। इसके लिए तापमान 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, मिट्टी जो है नदी घाटी क्षेत्रों की नमी युक्त चिकनी दोमट तथा कछारी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। अब गन्ने का उपयोग जो है क्यों होता है, तो गन्ने का उपयोग गुड़, चीनी व अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आप लोगों को ज़रूर याद रखना है, गन्ने का उपयोग गुड़ बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए और अल्कोहल बनाने के लिए होता है। फिर कौन से पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, एक तो तापमान 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर। तो आप लोग ये जितनी भी फसलें मैंने बताई है, आप लोग एक टेबल बना लें और उसके अंदर सभी का अलग अलग जो है ये तापमान और वर्षा का पॉइंट आप उसमें डाल सकते हैं। फिर विश्व के 50% गन्ने का उत्पादन जो है भारत ही करता है और भारत में गन्ने का उत्पादन उष्ण कटिबंधीय भागों में किया जाता है। तो ये आप लोगों को 2 से 3 पॉइंट जो है इसके अंदर अच्छे से याद रखने हैं। अब आ जाते हैं कपास। तो भारत में कपास खरीफ के मौसम में बोया जाता है। देश की कुल भूमि के 6.7% भाग पर कपास की फसल पैदा की जाती है। तो अब इसके लिए तापमान 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा जो है 80 से 150 सेंटीमीटर की आवश्यक होती है। मिट्टी गहरी तथा काली मिट्टी व चूने व पोटास की मात्रा वाली भूमि उसमें उपयुक्त मानी जाती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो कपास जो है इसके लिए तापमान 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक होता है और वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर आवश्यक होती है। मिट्टी गहरी तथा काली मिट्टी, चूने व पोटास की मात्रा वाली भूमि इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्या कीजिए, जैसे सबसे पहले हमने गेहूँ पढ़ा तो वो रबी की फसल का एग्जाम्पल है। फिर हमने चावल, मक्का और बाजरा पढ़ा, ये तीनों जो है खरीफ की फसल के एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से आप लोगों को सभी हर पॉइंट को बिल्कुल इजीली और 100% आपको पता होना चाहिए कि ये खरीफ की फसल है या रबी की फसल है। इसका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, और सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में ही नहीं, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को जो है अच्छे से एक टेबल बना के सबका तापमान, वर्षा, मिट्टी ये सारे जो हैं आप लोगों को याद करने हैं। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सामाजिक विज्ञान के दूसरे वीडियो के लिए आप नीचे लिंक पर